हेलो भाई, आ गए आप सभी लोग पढ़ने के लिए। तो आज की हम शुरुआत करते हैं। और आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी तक मेरा जो चैप्टर चल रहा था वह एवरेज का चल रहा था। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि एवरेज का मेरा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। इसको आप लोग जाकर देख लीजिए। ये जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपका सेकेंड वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह एवरेज का सीट 2 का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। एवरेज का सीट 2 का सवाल हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक के जो भी सवाल या जो भी अभी हाल फिलहाल सवाल पूछे जा रहे हैं इसके बारे में जो है हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना है बालक। सबसे पहला सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो समझिए, इसमें टाइप हम लोग चल रहे हैं। इसमें है सीट 2। क्या है? सीट 2 का हम लोगों को सवाल सॉल्व करना है, सीट 2 का। तो ध्यान से समझिएगा। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं 4 8 12 है ना, 4 8 12 16 और यहाँ लिख देते हैं 20। कहेगा कि इसका एवरेज कितना होगा। तो कोई भी बालक बता देगा कि सर हमेशा जब भी गैप बराबर होता है तो बीच वाला ही उसका एवरेज हो जाता है, मतलब एवरेज हो जाएगा मेरे पास 12। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यह बोले कि हमारे पास यहाँ लिखा गया है 23, कितना लिखा गया? 23, उसके बाद है 24, उसके बाद है 26, इधर लिखा गया है 22, इसके बाद है 20, है ना। अब कहा गया कि एवरेज जो है हमारा 23 है, यानी संख्या है टोटल 5। टोटल कितनी संख्या है? 5। और इसमें से एवरेज कितना दे दिया गया है? 23। तो समझिएगा ये सब आदमी है। देखो ये सब क्या है? आदमी है। और ये आदमी के बीच में जानवर आ गया 23, तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको लिखेंगे नहीं। यह सम संख्या है, इसके बीच में एवरेज कितना आ गया? 23, जो एक विषम संख्या है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस इतना आपको माइंड लगा के चलना है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना है। जैसे कहने का मतलब है, ये तो बेसिक बात है। अब सवाल हम पहला नंबर से उठाते हैं। पहला सवाल क्या है समझना। पहला नंबर सवाल कहा गया है कि 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। ध्यान से समझिएगा, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए 4 लगातार सम संख्या, एवरेज कितना दे गया? 23। तो एवरेज को कहाँ लिखेंगे? बीच में। हमेशा एवरेज बीच में होता है। 4 लगातार सम संख्या लिखना है, तो 23 तो हमारा विषम संख्या है और 4 हमको सम संख्या लिखना है। तो 23 के बाद सम संख्या लिखेंगे 1 2, इधर हो जाएगा 1 2। 23 के बाद सम संख्या हो जाएगा 24, 24 के बाद हो जाएगा 26, इधर आ जाइए तो 22 हो जाएगा, इधर आ जाएंगे तो 20 हो जाएगा। यही हमारे पास सम संख्या। इसमें से 23 को रखेंगे कि हटाएंगे? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल हटा दीजिए। हमसे पूछा गया 4 ही संख्या और यहाँ दे दिया 5 और यहाँ आदमी के बीच में गधा आ गया, तो यह 23 पॉसिबल नहीं है। और हमसे पूछा क्या गया कि 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 था, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहा गया कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। औसत को हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। 4 क्रमागत सम संख्या, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। और सबसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या, तो छोटी से पास जाएंगे, बड़ी पास जाने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 26 है, यहाँ हो जाएगा 24, यानी सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 24। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। कहा गया कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है। देखो 42 सम संख्या और सम संख्या का ही बात किया गया है, 5 है तो इसको रख लेंगे। तो 2 संख्या इधर लिखेंगे और 2 संख्या इधर लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी आप लिख दीजिए। तो 42 के बाद हो जाएगा कितना? 44, और 44 के बाद कितना हो जाएगा? तो कहो सर 46। इधर आ जाइए तो बोलेंगे 40, इधर बोलेंगे 38। ये दोनों बीच का गैप कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 का। बीच का गैप कितना का हो जाएगा? 8 का। इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। इससे आसान तरीका क्या है? ध्यान से समझना बालक, ये समझने वाली बात है। अभी हम जो भी सवाल बताएंगे एक मेथड के अलावा दूसरा मेथड ही बताएंगे और आपको सीखना पड़ेगा। देखो सबके बीच में गैप दिया गया 2 2 का, तो टोटल गैप हो गया 4, 1 2 3 4, यानी जितनी संख्याएं होती है ना उससे एक कम गैप होता है। अगर हम 10 संख्या बोलेंगे तो 9 गैप होगा, 20 संख्या बोलेंगे तो 19 गैप होगा। तो यहाँ गैप कितना है? टोटल 4। कितना गैप है? 4। और बीच में गैप कितना का है? तो 2 से। तो 4 में 2 से गुना कर दीजिए 8। एक तरीका यह हो गया। जैसे बहुत लंबा सवाल रहता है तो डायरेक्टली हम सवाल देख लेते हैं, उसके बीच में गैप देख लेते हैं कि जितना का गैप रहता है और इसके बीच में क्या को गैप है, इससे गुना कर देते हैं, आंसर आ जाता है। और नहीं तो फिर पूरा लिख के हमको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। देखो 4 नंबर सवाल क्या है?
4 नंबर सवाल कहा गया कि 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। तो कहने का मतलब क्या है बालक, समझना। 44 क्रमागत विषम संख्या, तो 44 जो सम संख्या है, ये आदमी के बीच में जानवर है। अब पूछा क्या गया है कि 44 क्रमागत विषम संख्या, तो 44 को तो हम हटा देंगे क्योंकि 44 हम रखेंगे नहीं, और हमको पूछा गया है 44 क्रमागत विषम संख्या लिखना है। तो 44 के बाद विषम संख्या क्या होगा, 44 से पहले विषम संख्या क्या होगा, तो इसके बारे में समझिएगा। 44 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो क्या आएगा, तो कहोगे सर इधर 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 विषम संख्या, और इधर कितना आ जाएगा, 22 विषम संख्या आ जाएगा। मतलब इधर घट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे यहाँ ध्यान दो, हम एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपको। जैसे यहाँ लिखते हैं 8 के बाद लिखे 9, 11 है ना, और उसके बाद 13। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं 7, 5 और 3 लिख दिए। देखो एवरेज हमारे पास 8 है, लेकिन ये सब विषम संख्या है, तो इसको हटा देंगे क्योंकि इसका सबसे बड़ा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, 13, और सबसे छोटा कितना हो गया, 3। लेकिन कहोगे कि नहीं सर हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है, हमको इसको लिखना नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। ध्यान से समझना, हमारे पास 8 है, इसको हटा देना है, तो सबसे पहले वाला सबसे बाद, इससे तुम आगे भी जा सकते हो। मान लो कि अगर हम 3 पे आते, 1 पे आते हैं यहाँ, और इस पे अगर हम 15 पे जाते हैं, तो अब समझने का प्रयास करो। अब थोड़ा लंबा हो गया, अब कहोगे सर हमको यहाँ से यहाँ जाना डायरेक्ट रूप से, तो 8 को तो हटा दिए, लेकिन सबसे पहले विषम संख्या 9 आता है, तो एक विषम संख्या लिख दिए। टोटल हमारे पास इसके बाद 4 संख्या थी, और इधर भी कितनी संख्या थी, 4। देखो इधर टोटल 4 संख्या, इधर भी कितनी संख्या थी, 4 संख्या। 4 संख्या में से हमने 9 को लिख दिया, अब बच गया 3 संख्या, और सब के बीच में गैप 2-2 का है, इसलिए आपको अब लिखना होगा बीच का गैप 3 का है। बीच का गैप 1, 2, 3 गैप है, लेकिन यहाँ एक विषम संख्या हम लिख दिए, 4 में से एक संख्या लिख दिए, तब 3 को संख्या लिखेंगे, और 3 2-2 के गैप है, मतलब 6 बढ़ा के लिखना है, तो 9, 6, 15 डायरेक्ट आंसर आ गया। अब कहोगे कि सर अब इस सवाल को अगर हमको बनाना चाहे तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हमसे 22 ज़्यादा लिखना है, 22 कम लिखना है, लेकिन विषम संख्या लिखना है। तो ये भी पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 22 के बाद विषम संख्या कितना होगा, तो बोलोगे सर 44 के बाद विषम संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो एक विषम संख्या हम लिख दिए, तो अब हमारे पास बच गया कितना, 21 विषम संख्या। लेकिन विषम संख्या जो भी होगा सब 2-2 के गैप पे होगा, मतलब 21 दूना कितना, 42। यानी इसमें हम 42 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा 87 सबसे बड़ी संख्या। तुम कहता है सर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी के लिए भी हम पहले 1 लिख देते, मतलब 43 हमसे सबसे छोटी संख्या मिल गया। 1 हटा दिए, अब बच गया 21, वो भी 2-2 के गैप पे आते, 21 दूना 42। इसमें से भी हम 42 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, 21 दूना 42। तो कहने का मतलब हमारे पास गैप आ जाएगा 1 का। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बस यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहे थे कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझना। 5 नंबर सवाल यह कहा गया है कि 41 क्रमागत विषम संख्या का औसत 49 है। क्रमागत, इसमें 41 क्रमागत विषम संख्या, देखो 49 है हमारे पास, कितना दिया गया है 39 विषम संख्या, और 49 विषम संख्या भी है। आपको इतना पता होना चाहिए, जो 49 विषम संख्या ऑलरेडी है, 41 में से एगो लिख दिए विषम संख्या, बच गया 40। तो इधर 40 जाएगा और इधर विषम संख्या लिखना है। अगर सम संख्या बोलता है तब इसको बढ़ाते हैं, अब विषम संख्या आप टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 2-2 के गैप पे होगा। इधर हमको लिखना होगा 20 और टोटल संख्या 41 है, तो इधर 20 और इधर 20 संख्या लिखना है। तो 20वीं संख्या 2-2 के गैप पे होगा, मतलब 40 अगर बढ़ा देंगे तो हमारे पास 89 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच में ये आ रहा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया कि 37 क्रमागत संख्याओं का औसत 54 है। 54 सम संख्या है, इसमें क्रमागत है, न सम दिया गया विषम संख्या दिया, इसलिए हम इसको बीच में लिखेंगे 54। 37 में से 1 लिख दिए, बच गया 36। तो इधर 18 बढ़ेगा, ठीक है, और इधर भी 18 कमेगा। अगर छोटा पूछेगा तो 18 कम कर देंगे, बड़ा पूछेगा तो 18 जोड़ देंगे। इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि सम विषम 2 के अंतर पे होता है, इसमें कोई सम विषम नहीं, लगातार 54, 55, 56, 57, 18 ऐड कर देंगे तो 8 4 12 और 7 में 72 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका था 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर देखना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा गया कि 9 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 41। प्राकृत संख्या या लगातार संख्या सेम हो, 9 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 41 है। 9 में से तो 8 बच गया, तो 4 इधर लिख देंगे और 4 इधर लिख देंगे। 4 इधर अगर बढ़ा देंगे तो 45 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी पूछेगा तो 4 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए।
देखना बालक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यह कह रहा है कि 35 लगातार सम संख्या का औसत 44 है। देखो बालक, 35 लगातार सम संख्या का औसत 44 है। 44 सम संख्या भी है और यह 35 भी है, तो इसका मतलब यह चल जाएगा, यह सम संख्या में काउंट आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब 35 में से एक लिख दिए 34, तो 34 मतलब 17 इधर बढ़ेगा मेरा और सम संख्या इधर भी 17 कम जाएगा। लेकिन कहा गया है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सब दो के गैप पर होगा, मतलब 17 दूना 34 कम हो जाएगा। जब इसमें से 34 कम हो जाएगा तो हमारे पास 10, यानी सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। अगर यही सवाल पूछता बड़ी संख्या तो ये भी दो के गैप पर 17 दूना 34 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 34 इसमें ऐड करने के बाद हमारे पास बच जाता 78। ठीक है, बड़ी संख्या आ गया, यस छोटी संख्या आ गया। आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप वो बना सकते हैं। 8 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9। बिना समय व्यतीत किए सारे सवाल को हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत ही अच्छे सारे सवाल दिए गए हैं। देखिए, कहा गया कि 29 लगातार सम संख्या का औसत 446 है। अभी हम आपको एक चीज़ बताए हैं, ध्यान से समझना। जैसे हम लिखते हैं 7, कितना लिखे हैं 7 के मान के चलो 7, उसके बाद लिख देते हैं 9, उसके बाद लिखते हैं 11, 13, 15, 17। ठीक है, मान के चलो कि इसका जो एवरेज है हमारे पास है ना 17, 19, इसका एवरेज दे दिया गया 13, इसका एवरेज कितना है 13। अब से पूछेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना होगा, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 19 में से 7 जाएगा तो 12 7 19 होता है, मतलब 12, यानी कितना का अंतर हो जाएगा 12। 19 में से 7 जाएगा तो 12 का अंतर है। मान के चलो कि तुमको यह नहीं दिया गया है, लेकिन टोटल हमारे पास यह संख्या दिया गया है, 3 इधर है 3 इधर है। तो अभी तुरंत बताएं कि टोटल गैप देख लो, टोटल क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, लेकिन गैप क्या होगा 6, दो के अंतराल पर है तो 6 दूना 12, ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। मतलब टोटल संख्या में से एक पहले गैप देख लो, टोटल संख्या 7 है, गैप कितना लिख दिए 6, अंतर सम विषम में 2 का अंतर होता है, 6 दूना 12। बस अब इसमें चुटकी बजाओगे तो आंसर आ जाएगा, इसे पूरा लिखने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 29 लगातार सम संख्या का औसत 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, जब भी बीच का अंतर पूछे 29 टोटल संख्या, तो 29 में गैप कितना का हो जाएगा 28, सम विषम में अंतर 2 का, तो 28 दूना 56। इसमें कलम चलाने की जरूरी नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल क्या कहा गया कि 7 प्राकृत संख्या का औसत m है। हाँ, बहुत सुंदर सवाल है, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखना सवाल क्या कहा गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि 7 प्राकृत संख्या का औसत m है। 7 प्राकृत संख्या, औसत बीच में होता है 1 2 3, m यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। अब 7 प्राकृत संख्या का औसत लगातार संख्या, यदि अगली 3 प्राकृत संख्या को बढ़ा दो 1 2 3, अगली 3 संख्या को भी हम बढ़ा दिए। अब कहा गया कि अगली 3 प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत m में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो ध्यान दो, टोटल संख्या अब हमारे पास कितना हो गया, पहले था हमारे पास 7 प्राकृत संख्या, 3 को ऐड कर दिए, मतलब टोटल संख्या 10 हो गया। जब 10 हो गया तो 5 4 5 इधर से और 5 इधर से गैप कर देंगे, तो यही ना बीच का एवरेज होगा। तो पहला और अंतिम को जोड़ के 20 का एवरेज लिखते हैं। अब ध्यान से समझना, ये m है, प्राकृत संख्या m है तो m1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, इसमें क्या समझने वाली बात है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। 7 प्राकृत संख्या का औसत m है, तो 7 पर 3 इधर लिख दिए हैं और 3 इधर लिख दिए। ठीक है, 3 और बढ़ा दिए, अब हो गया। अब पूछा गया कि नया प्राकृत संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, कितना का आप बढ़ाए हैं। देखिए, कितना का आप वृद्धि कर रहे हैं, यही सवाल है। देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल संख्या बच गया कितना, बढ़ गया 10। अगर 10 प्राकृत संख्या देखते हैं तो हमारे बीच में आता है 10 1 11, यानी 6.5। कितना का था सोचने का प्रयास करो। प्राकृत संख्या में ध्यान दो, अगर 1 से लेकर 10 तक का प्राकृत संख्या पूछे तो पहला लास्ट को जोड़ देते हैं, 11/2 मतलब 6.5। ठीक है, अगर यहाँ देखें यहाँ 6.5 हो रहा है तो कहने का मतलब कितना की वृद्धि हो रहा है, 1.5 का यह वृद्धि हो रहा है। बात समझ में आया, 6.5 1 पॉइंट कितना की वृद्धि हो रहा है, पहले m का था अब हो गया 6.5, यानी कितना की वृद्धि हुआ 1.5 का वृद्धि हुआ। नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं तुमको। 7 प्राकृत संख्या का औसत m था, अगर हम 7 को प्राकृत संख्या कोई भी ले लेते हैं, मान के चलो m के जगह पे लगातार 1 2 3 4 5 6 है ना, और टोटल 7। अब प्राकृत संख्या तो यही बनेगा, मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7, समझना। इसके जगह पर हमने m मान लिया। ठीक है,
जो 4 है प्राकृत संख्या, इसमें हम 3 बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ाएंगे तो 8, 9, 10 हो गया प्राकृत संख्या। अब देखो 1 से लेकर 10 तक के बीच में आएगा तो 6 दशमलव कितना आया, 5 आया। 6 दशमलव कितना आया, 5 आया। तो 6 दशमलव जो 5.5 आएगा ना, 11 ना हो जाएगा तो 5.5 आ जाएगा। तो देखो पहले था 4, अब हो गया हमारे पास 5.5। कितना का अंतर, 1.5 का अंतर हुआ कि नहीं। वहाँ m देने के लिए आपको पागल बनाने के लिए रख दिया था, लेकिन आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5। अभी भी समझ में आया कि नहीं। फिर से समझो, पहले 1 से लेकर 7 तक लिखे, इसके बीच का एवरेज 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर हटा दो, एवरेज 4 हो गया। अब 3 बढ़ा दिए तो अब एवरेज 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11/2 5.5, मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा, मतलब 5.5। पहले 4 था, 5.5 आ गया। कितना का अंतर, 1.5 का आंसर। तो कहने का मतलब यह ऑप्शन देकर बनाना बेस्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास वह दिया गया है 10 नंबर सवाल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आप सभी के बीच में। देखो कहा गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 75 है। 75 है, 5 क्रमागत भी है, तो 1 लिख दिए तो 2 को इधर लिखेंगे और विषम संख्या लिखेंगे। अब देखो 77, 79, इधर आ जाएगा 73 और यह हो जाएगा 71। ठीक है। अब देखो 75 है, कहा गया निम्नलिखित में से किस संख्या को जोड़ने पर 76 उसका औसत हो जाएगा। अच्छा, मतलब औसत हमको पुराना है 76, मतलब यहाँ लाना है। इसका एवरेज कितना पुराना है, 76। कौन सी संख्या को जोड़ दें कि औसत 76 आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से 3 गो संख्या है, तो इधर भी अगर हम 3 गो संख्या पुरा देंगे तब ना दोनों के बीच का गैप हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, तो इसके बीच के गैप कैसे निकालते हैं, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के निकालते हैं। अगर 1, 3, 5 रहता सिंपली बता देते हैं, लेकिन इसी में आ जाता है 1, 3, 5, 7 आ जाता है तो फिर गड़बड़ होता है। इसको जोड़ के तब यहाँ निकालते हैं। बस सेम कंडीशन यहाँ पे ये भी है। 71, 73, 75, 3 गो संख्या इधर, हमको 76 पुराना, तो एक संख्या और इधर हम बढ़ा दे 81, क्योंकि विषम संख्या ही बढ़ाना है। तो हमने 81 जैसे ही बढ़ाया तो 71 प्लस 81 बाई अगर 2 करेंगे तो इसका आधा 76 होता है, तो यही इसका एवरेज होगा। तो आपने क्या बढ़ाया, तो 81 बढ़ा के आपने आंसर लाया है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए 9 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 11 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहा आपका CHSL का 2020 का सवाल है, CHSL का। देखो कहा गया है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। यह 27 है, सम संख्या तो 27, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, 27 के बाद हो जाएगा 28, 28 के बाद हो जाएगा 30, इधर देख लेते तो इधर हो जाएगा 26, इधर हो जाएगा हमारे पास 24। फिर कहा गया है कि किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाए। तो 27 के बाद अगर हमको औसत 28 पुराना हो, औसत कितना पुराना हो, 28 पुराना हो, तो औसत तो बीच में होता है। कौन सी संख्या को जोड़े कि औसत 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 30 है, अगर हम यहाँ 32 कर देते हैं तो 24 और 32 को अगर ऐड करते हैं तो 76 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 का औसत कितना हो जाएगा, 28, मतलब 56 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 28 हो जाएगा। मतलब क्या ऐड कर दिए, 32 ऐड कर दिए तो आंसर आ गया। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 थोड़ा लंबा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल क्या है। कहा गया कि 7 लगातार विषम संख्या का औसत ए है। बहुत सुंदर सवाल है। देखो 7 लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, ए है। तो देखो ये 7 हो गया, इसका औसत हमने कितना पूरा दिया, ए पूरा दिया। फिर क्या बोला गया कि यदि आप 7 विषम संख्या है, अगली 3, 1, 2, 3, अगली 3 और पिछली 2 को भी शामिल कर लो, 2 को भी पिछली 3 अगले 3, तो टोटल संख्या 7 था, 5 ऐड कर दिया, मतलब टोटल संख्या 12। और 12 का एवरेज निकलेगा तो इसी के बीच में निकलेगा। अगर आप सब देखेंगे तो सबके बीच में 2 का गैप का होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है तो विषम संख्या तो नया औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना, ए होगा तो इसके बाद वाला a+2 होगा, फिर a+4 होगा। तो इसके बीच में गैप तो a+1 का ही ना होगा, a+1 का ही ना गैप होगा, तो यही ना बीच वाला एवरेज होगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरी नहीं था, क्योंकि विषम सम के बीच का अंतर कितना का होता है, 2 का होता है। इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास ए बचेगा कि नहीं बचेगा। वही बात है यहाँ, समझना। ए है, ए के पास 2 है, तो इसके बीच में क्या बचेगा, a+1 तब ना a+2, फिर a+3 तब ना a+4, तब ना बीच का गैप होगा। जैसे यहाँ अगर मान के चलते हैं तो ऑप्शन ले लो, अगर मान के चलो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं, तो इसके बीच अगर एवरेज पूछा जाए तो इसके बीच में 4 ना होगा, बीच में यही ना 4। तो वही बात यहाँ है, वही बात यहाँ की है। 3 के बाद 1 जोड़ेंगे तब ना 5 होगा,
3 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 5, वही बात है, पहले a+1 और फिर a+1 में 1 जोड़ेंगे फिर 2, तब यही एवरेज हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 14 नंबर भी सेम सवाल है। 14 नंबर क्या कहा गया, 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 31 है। 31 है, 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या है, 31 है, 7 है, विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का 3 गो इधर और 3 गो इधर, क्योंकि विषम संख्या ये भी है इसलिए पहले से हम लिख चुके हैं। तो 7 क्रमागत विषम संख्या, यदि 7 विषम में से पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लो, अगर इसके भी एक विषम संख्या और इसमें भी एक विषम संख्या को शामिल कर लो तो नया औसत क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल है, नया औसत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ भी करेंगे औसत कितना आएगा, फिर भी 31 आएगा। अब कैसे आएगा देखो, इसके बाद विषम संख्या कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास विषम संख्या आ जाएगा 33, इसके बाद आ जाएगा 35, इसके बाद आ जाएगा 38, 35 के बाद हो जाएगा 37, उसके बाद आ जाएगा 39। इधर देख लो 29, इधर 27, इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 23। तो 23 छोटा है और 39 बड़ा है। औसत होता है पहला लास्ट को जोड़कर 9 3 12, मतलब 62 बटा 2 मतलब 61, मतलब आंसर वही रह जाएगा, क्योंकि सेम संख्या इधर ऐड कर रहा है, सेम संख्या इधर, अगर फिर इधर ऐड करेंगे फिर इधर ऐड करेंगे फिर भी आंसर 31 ही रहेगा। अगर इधर 2 बढ़ा देते 1 कम कर देते तो एवरेज में चेंजिंग आ जाता। बस यही आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब इसमें बहुत अच्छे से सवाल समझने वाली आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया 7, 14 तो बता ही दिए, अभी तुरंत बताया 7 वाला है ना। 14 के बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन सवाल आप सभी के बीच में। इसको बहुत सुंदर से समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। देखिए कहा गया है कि 6, बहुत अच्छा सवाल है। 1 2 2 3 3, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। 3 3 3 4 बार, 4 4 4 4, 5 5 5 5, ऐसे करते करते ही गया हुआ है 7 7 7 7 7 बार, 4 5 6 7, मतलब इसके बीच में 6 भी है तो 6 से 6 बार चला गया हुआ है। ठीक है, इसका पूछा गया है औसत क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो इसको तुम अगर जोड़ोगे तो देखो 1 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 लिखेंगे, ये तीनों को मतलब अलग अलग हम सबको जोड़ने के लिए तो पूरा जोड़ सकते हैं। देखिए इसको जोड़ सकते हैं तो +9 लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं तो 4 4 4 पहले 16 लिख सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे तो 25 लिख सकते हैं, फिर इसको लिखेंगे तो 36 लिख सकते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे तो 49 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल संख्या हमारे पास देख लो, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, मतलब 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार और 6 6 बार और 7 7 बार लिखा गया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह चला जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुम देखोगे 1 से लेकर 7 तक इसको ऐड करना, तो इसको तो ऐड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे भी ऐड कर सकता है, नहीं तो n+1/2 भी कर सकते हो, 7 1 8 बटा 2 डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करना मेन है। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 6 21 7 28, यानी इस तो हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया। कोई डाउट नहीं आता में, मेन है इसको बनाना। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए अगर आपके पास कभी भी आता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर या डैश है, इसके लिए फार्मूला होता है n × n+1 2n+1/6, यह फार्मूला होता है इसको ऐड करने का। तो अब देखो हम इस फार्मूला पे बैठा रहे, n हमारे पास 7 है, n हमारे पास कितना है, 7 है। देखो दिखाई तो नहीं दे रहा है आप सभी को, ओहो